जेल में भेजिए, सीधी बात उठा करके जेल में भेजिए। फिर से केजरीवाल को जेल में भेजिए, राजनीतिक से लात मारिए उनको। जैन साहब वो कह रहे दिल्ली को चमन बनाने का काम नहीं केजरीवाल करेगा, धोखाबाज व्यक्ति है ये, धोखाबाज नेता है ये, धोखाबाज गद्दार है, गद्दार। अरे वो कह रहे दिल्ली को लंदन बना दिया। हाँ, लंदन पेरिस बनाएगा ये, अपना घर बना लिया, बोलता था कुछ नहीं लेंगे और सब लेके बैठ गया ये खाके। शराब पीने के लिए 18 साल का उम्र था, ये साला 15 साल का लड़का जो शराब पीना शुरू कर दिया। अब बेल पर हैं, लेकिन वो ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे कि वो मतलब उसके केस से बरी हो गए। भाई कमाल के राजनीतिज्ञ हैं आजकल के लोग, बेल पर घूमने वाला टेंशन नहीं है, अब तो छूट के आ गए भाई। ये पीछे की तस्वीर आप देखिए, ये इनका छठ घाट है जहां पर माँ छठी की पूजा होती है। चलिए, ये विकास की तस्वीर तो आपने केजरीवाल साहब की जरूर देख ली होगी, क्योंकि पिछले 10 साल में केजरीवाल जी की सरकार रही। कांग्रेस को हराकर जनता ने केजरीवाल साहब को समर्थन दिया था। लेकिन 10 साल में क्या बदला, क्या नहीं बदला, दिल्ली किस तर्ज पर आगे बढ़ी, इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले तो पूर्वांचल के लोगों से बात करूंगा। महाराज जी, क्या नाम है आपका? भवेंद्र झा मेरा नाम है। भवेंद्र झा साहब कहाँ से निवास करते हैं? हम बिहार मधुबनी से निवास करते हैं। बिहार मधुबनी। हाँ। अच्छा, तो बिहार मधुबनी के जो लोग हैं, कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ लगभग 30 साल से रह रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर बात की जाए इस दिल्ली में, तो पूर्वांचल के लोग 30 से 35% दिल्ली में रहते होंगे, ज़्यादा? बिल्कुल 35 से 40% कह सकते 35 से 40%। हैं, क्योंकि दिल्ली के बाहरी क्षेत्र जितना भी है हर जगह पूर्वांचली हैं और बहुसंख्यक हैं, जिसमें बिहार के भी हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के भी बहुत कुछ रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से संख्या के अनुपात देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व उस आधार पर कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। एमएलए जीत के भी आते हैं तो कितने आते हैं? मुश्किल से 4-5, और इस क्षेत्र से तो कभी हुए ही नहीं पूर्वांचल के। अच्छा, एक बात बताइए, आप पिछले 30 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। 10 साल पहले सरकार बदली, कांग्रेस आप लोग देखते थे, तो कांग्रेस की शीला दीक्षित को आप लोगों ने देखा। उसके बाद जब कांग्रेस को हटाकर आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी पर विश्वास किया, अन्ना आंदोलन चला, पूरी तस्वीर नजर आई। कई चैनलों ने, टीवी चैनलों ने अन्ना आंदोलन के बाद जब केजरीवाल राजनीति में आए तो बदलती हुई राजनीति करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे, नायक फिल्म अनिल कपूर की भी कुछ लोगों ने प्रतिष्ठित की। तो क्या वो तस्वीर जो आज से 10 साल पहले दिखाई गई थी केजरीवाल साहब के विकास से, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो 10 साल पहले केजरीवाल जी ने जो हमें स्वप्न दिखाया था, दिवा स्वप्न कहेंगे उसके, वो बिल्कुल ही पूरा नहीं हुआ, बल्कि उसके मामले में ठगा गया। दिल्ली के जनता ठगे गए केजरीवाल के द्वारा। क्योंकि अब देखें, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित यहाँ मुख्यमंत्री थी, तो उसमें हमें काम बहुत ज़्यादा हुआ था, ये बात निस्संदेह, चाहे हम सपोर्टर हों या ना हों, लेकिन जो है वो तो है ही। लेकिन केजरीवाल ने जिस प्रकार से बताया था कि हम आकर ये करेंगे, राजनीति का धारा बदल देंगे, राजनीति का जो विचार है वो चेंज कर देंगे, वो सब बिल्कुल नहीं किया। देखिए, केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि मैं बच्चों का कसम खाता हूँ, मैं गाड़ी बंगला कुछ नहीं लूँगा, है ना, मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूँगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से कहने के बाद भी, और कुछ ही दिनों के बाद जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस का समर्थन लिया उन्होंने, और उसके बाद ही बहुत सारी घोषणाएँ करते रहे। और वो बार बार दिखाते हैं कि स्कूल देखिए हमने क्या बना दिया, यहाँ जाके देखिए ये स्कूल, एक स्कूल है जो कि यहाँ मोलरबंद में स्कूल है, एक ही बिल्डिंग में कई स्कूल चल रहा है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ एक गड्ढा कॉलोनी में स्कूल बना भी है, तो उस बस स्कूल कितना छोटा एरिया है, कई मंजिला बना दिया है। उसमें लोग बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, उसके बाहर निकल कर प्लेग्राउंड नहीं है, कुछ खेलने का साधन नहीं है। किस तरीके से विकास है ये? उन्होंने कहा कि बिजली हमने माफ़ कर दिया है। बिजली माफ़ कर दिया है, लेकिन किसके लिए माफ़ किया है और कितना माफ़ किया है और किस किस को मिलता है बेनिफिट, ये सोचने की बात है। ये जो क्षेत्र है इसमें सिर्फ केजरीवाल का ही कार्यक्षेत्र नहीं आता। जो कह रहे हैं सड़कें बनाया, सड़कें जो लंदन की तरह है, वो सड़कें कौन बना रहा है? यहाँ से आप देखिए मुंबई एक्सप्रेस वे जा रहा है, कुछ ही दूर पर जाएंगे, एनटीपीसी पार्क के साथ में मुंबई एक्सप्रेस जा रहा है। ये मुंबई एक्सप्रेस वे किसने बनाया है? क्या केजरीवाल जी ने बनाया है? बिल्कुल नहीं, ये तो केंद्र सरकार का योजना है, उसमें से बना है। बाकी दिल्ली में अधिकतर सड़कें वो है जो एनडीएमसी के तहत आता है, वो उसका निर्माण करता है, वो उसका रखरखाव करता है। बदलने की बात है तो बदला क्या है? जुमलेबाजी सिर्फ उन्होंने किया है, सिर्फ धोखा देने का काम किया है। आप बताइए, यहाँ पर रेवड़ी कल्चर उन्होंने शुरू कर दिया, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा, है ना। अभी उन्होंने घोषणा किया गया है कि मैंने 1000 तो शुरू हो गया है, घोषणा हो गया है, जीत जाऊंगा तो 2100 रुपये दूंगा।
भाई जीत जाने के बाद 2100 दोगे और ये 2100 से पहले घोषणा पंजाब में कर चुके हो, उसका क्या किया अभी तक, क्या दिया क्या यहाँ? और फिर इतना पैसे फ्री में बांटोगे, वो पैसे आएगा कहाँ से? अरे महाराज जी, इसका आपके हिसाब लिए भी क्या है? घोषणा कर दी है, क्या? आपके लिए भी कर दी है। पुजारियों को देंगे 18,000 रुपया तनख्वाह, ग्रंथियों को देंगे 18,000 रुपया। तो खुश नहीं हो रहे हैं आप? भाई साहब, जब मौलवियों को दे रहे थे, पैसा दे रहे थे जिस समय, उस समय क्यों नहीं घोषणा किया पुजारियों को, ग्रंथियों को देने का? उस समय कहाँ थे? उस समय भूल गए थे? ये जो तुष्टिकरण की जो नीति बना रखा था, अब उन्होंने क्यों याद आया है पुजारियों का? ये सोचने की बात है। और इलेक्शन के जस्ट पहले, उससे पहले कहाँ थे? वो तो कह रहे इतिहास के पन्नों में अरविंद केजरीवाल का ऐलान लिखा जाएगा। तो अपने मियाँ मुँह मुट्ठू बनने से तो क्या है, वो तो कोई बन सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। अपना गुण खुद का है तो इसमें क्या कह सकते हैं? दुनिया, जनता क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है केजरीवाल जी के लिए। आपसे बात करेंगे। आपका क्या नाम होगा? इन्हीं से बात कीजिए। नाम आपका क्या है? बहुत सुंदर नहीं, आपका नाम क्या? सचिन गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी। हाँ जी। आप भी पूर्वांचल से हैं? हाँ जी। कौन जिला? पूर्णिया कटिहार डिस्ट्रिक्ट है। पूर्णिया से। हाँ। क्या बदला 10 साल में? बहुत वादे और दावों के साथ तो अब की बार सरकार चुनावी मैदान में। केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली की किस्मत बदली तो केजरीवाल ने, दिल्ली को बदला तो केजरीवाल ने, दिल्ली की जनता के लिए शुद्ध पानी, शुद्ध विकास तो किया तो शुद्ध पानी, शुद्ध विकास। पानी तो हमारे पास, जैसे हमारे प्रभु जी बोल दिए पहले, हम लोगों तो अभी पानी पिया ही नहीं हुआ। यहाँ पानी बदला उन्हीं के लिए जो कि करोड़पति अरबपति हैं, उसके टंकी में जाता है, क्या होता है। हमारे पास तो अभी तक आया ही नहीं गंगा जल। ये बोरिंग का पानी जो हम लोग 10 रुपये 20 रुपये में गैलन भर करके पीता हूँ पानी, अभी भी खरीद करके। बदलने का चलिए, ये सही बोले हमारे प्रभु जी बोले, अभी ये औरतों को, महिलाओं को या हमें भी लालच दे करके क्या बिजली पानी ये फ्री करने का उन्होंने घोषणा कर दिया, सब कुछ कर दिया, फ्री है। लेकिन हमारे पास फ्री में, अभी मेरा उम्र की बात है, ये उनको इतना ये दिया, उतना ये दिया, अभी तक हम लोगों का पेंशन या और कुछ कहाँ है, कुछ पता ही नहीं लगता है। महाराज जी, बिजली फ्री, पानी फ्री, अद्दा फ्री, बोतल फ्री, पौवा फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री, सब फ्री। सब फ्री, सब फ्री में तो बर्बाद हो रहे हैं सबके सब। यही तो फ्री में जा रहे हैं सब। लेकिन आगे नहीं सोचा जाता ना कि क्या फ्री है, कैसे फ्री है। 100 इतना यूनिट, इतना से 1 यूनिट फालतू होता है, पूरे 400 यूनिट का पैसा आ जाए। वो तो फ्री मिला होगा। कुछ नहीं, कभी फ्री नहीं लेने का, कभी नहीं। चलिए अभी महाराज जी, भाई सरकार ने ये कहा कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि सुबह की भी व्यवस्था, दोपहर की और शाम की तो डबल व्यवस्था। हाँ, तो ये व्यवस्थाएं जो कर दिया उन्होंने, तो इससे क्या हुआ? देखिए, हम लोगों को तो खैर उससे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिनके लिए भी है तो वो कितना बड़ा नशे के गर्त में ढकेल दिया। और जिसका कैसे हुआ, इसके बारे में उदाहरण तो पता ही है आपको, देखा ही होगा अभी ने कि जो जेल में से होके आए हैं, क्यों होके आए हैं, अब बेल पर हैं, लेकिन वो ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे कि वो मतलब उसके केस से बरी हो गए। भाई कमाल के राजनीतिज्ञ हैं आजकल के लोग। बेल पर घूमने वाला टेंशन नहीं है, अब तो छूट के आ गए भाई, ऐसा नहीं है। ये केस उनका पीछा करता रहेगा। और इसमें शराब नीति के बारे में बात कर रहा हूँ। आपसे बात करेंगे, क्या बदला तो कुछ नहीं, जो देख रहे हैं वही चीज़ है, कुछ नहीं बदलाव देखे। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है केजरीवाल जी का, बीजेपी वाले कर रहे हैं कि ये बिहारी आते हैं, बिहार से 500 का टिकट लेकर 5 लाख का इलाज कराते हैं दिल्ली। एक बात और है, अगर बिहारी नहीं आएंगे तो केजरीवाल जीतेंगे भी नहीं। नहीं जीतेंगे, हम दावा के साथ करते हैं। अगर बिहारी यूपी नहीं रहे कि केजरीवाल के कहीं नहीं नामो निशान नहीं रहेगा। तो इस बार जिताना है। कौन काम किए होंगे, किस्मत लड़ाएंगे, उनका किस्मत पर निर्भर है। तो वही तो हम जानने आए कि काम किए हैं कि ना किए हैं, ये बतावा। जनता खुशी होंगे तो जीतेंगे। नहीं, तुहार दिल का बतावा भैया, जनता ने छोड़ दी, जनता हम बात कर ली, तुहार दिल में क्या है ये बतावा। हमारे दिल में तो वही है कि उनका जो काम है, कोई काम ढंग का नहीं हुआ, कोई काम ढंग का नहीं। सारे स्कूल का देखिए, बच्चे रो रहा है स्कूल में, कहीं पार्क की सुविधा नहीं है। क्या काम किए? रोड देखिए जर्जर है, सावन भादो कितना पानी लगता है, वो देखिए। वो तो कह रहे दिल्ली को झीलों का शहर बनाया ना, दिल्ली और नर्क बन गया, कोई विकास नहीं हुआ। वो कह रहे दिल्ली स्वर्ग बन गई, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा 10 साल का कार्य नहीं। अब पन्ने में लिखा जाएगा दिल्ली नर्क बन गया, स्वर्ग नहीं बना। स्वर्ग नहीं बना ना। वो तो कह रहे दारू चमक गई, किसके लिए? जब पैसा नहीं कमाएगा तो दारू कहाँ से पिएगा? क्या तनख्वाह दे रहे हैं केजरीवाल जी पर? जो कमाई रहा 10 रुपया क्या दे रहा है? शीला दीक्षित के टाइम में 6,000 तनख्वाह, आप क्या दिए?
मोदी जी मिलेगा पुजारियों को 18,000 रुपए मिलेगा पूजा करने वाले मंदिरों में बैठे पुजारियों को। पुजारी को पैसा नहीं मिलेगा, पुजारी को निकाला जाएगा। केजरीवाल हाँ, पुजारी को पैसा नहीं मिलेगा, पुजारी को निकाला जाएगा। एक बात और मैं इस के लिए कह दूं, सुनिए, बताइए एक बात कह दूं, इस जो क्षेत्र में है बिदरपुर क्षेत्र विधानसभा में, खासकर जहां अभी हम जैतपुर में हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या एक क्या है, यहाँ जो मकान वो बनाता है तो उस मकान बनाने के लिए यहाँ पर जो परमिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। यहाँ मकान बनाने के लिए पुलिस वालों को रिश्वत देना पड़ता है और उसके बगैर यहाँ कोई छत ढाल नहीं सकता। एमसीडी को भी दिया जाता है, उसको भी दिया जाता है और वो इलीगल तौर से कलेक्शन करते हैं, लेकर जाता है। रीजन क्या बता रहा है? बड़ा सवाल ये है, मैं आपकी बात को ब्रेक दे रहा हूँ। जब एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार नहीं थी तो उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, एमसीडी में भी केजरीवाल, अब की बार केजरीवाल, एमसीडी में लाओ केजरीवाल। उन्होंने ये दावा किया कि एमसीडी हमारे हाथ में आएगी तो हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, एमसीडी हमारे हाथ में आएगी तो हमारे जो लेंटरों से पैसे लिए जाते हैं उसको ब्रेक लगाया जाएगा। इसमें कितना बदलाव हुआ? एमसीडी तो केजरीवाल जी का अधीन है। इसमें वही तो बताया, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा पहले पैसे दिया जाता था वैसे ही दिया जा रहा है। मकान का छत ढाल नहीं सकते आप, बदलाव नहीं है। स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते, पुलिस वाले आगे तंग करता है, ये सब होता है। ये क्यों आता है? पुलिस वाले जब पूछते हैं कि भाई क्यों आप मना करते हो, वो कहता है कि आपका क्षेत्र ओ जोन में है, जमुना क्षेत्र में बसा हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पर परमिशन नहीं है बनाने का। सरकार का वोट तो मांगने आते हैं, लेकिन वोट लेने आएंगे, बाकी सारी कुछ करने के लिए आएंगे, घोषणा करने के लिए होगा, लेकिन जो यहाँ असुविधाएं हैं उसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यही सवाल है। आप आइए जरा, इधर आइए। हाँ जी साहब। जी, क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह फौजी। अरे फौजी साहब, तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला साहब। मेरा मत यही है कि केजरीवाल को राजनीतिक से हटा देना चाहिए, केजरीवाल को राजनीतिक से हटा देना चाहिए। वो भारतवर्ष का सबसे गंदा व्यक्ति है। बस जय हिंद साहब। तो ये कह रहे हैं कि सबसे कट्टर ईमानदार अगर कोई नेता है तो नहीं है, कट्टर बेईमान है, वो कट्टर बेईमान है। कह रहे मोदी जी काम नहीं करने देंगे तो कैसे काम? मोदी जी हमारा चले, मोदी जाल हजारों साल जिए, हजारों साल जिए मोदी साहब, जिंदाबाद, जय हिंद। मोदी जी ने फौजियों के लिए क्या कर दिया? फोटो ही तो किया साहब, फौजियों के लिए बहुत किया। अरे फोटो खिंचा लेते हैं, वहां जाके फोटो आ जाती है। नहीं, उनको कहने से दूसरों को नहीं होगा। फौजी के लिए वही एक व्यक्ति है भारतवर्ष में जो किया। अरे वो कह रहे हैं एक बार केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दो, फौजियों के लिए ऐसी व्यवस्था बना देंगे। को जेल में भेजिए, सीधी बात उठा करके जेल में भेजिए, फिर से केजरीवाल को जेल में भेजिए, राजनीतिक से लात मारिए उनको। जय हिंद साहब। वो कह रहे दिल्ली को चमन बनाने का काम नहीं करेगा, धोखाबाज व्यक्ति है ये, धोखाबाज नेता है ये, धोखाबाज गद्दार है, गद्दार। अरे वो कह रहे दिल्ली को लंदन बना दिया। हाँ, लंदन पेरिस बनाएगा ये, अपना घर बना लिया, बोलता था कुछ नहीं लेंगे और सब लेके बैठ गया ये खाके। शराब पीने के लिए 18 साल का उम्र था, ये साला 15 साल का लड़का जो शराब पीना शुरू कर दिया। तो मिली ना एक के साथ एक फ्री। क्यों फ्री? क्या फ्री? कुछ फ्री नहीं, छोड़िए। हाँ। नया जनरेशन को खराब कर दिया उन्होंने। शराब फ्री दिया था ना। हाँ, कोई शराब महाराज हम नहीं लिया हूँ, कोई नहीं, ये बहुत गंदा व्यक्ति है ये। अरे वो कह रहे हो शीश महल को लात मार दी केजरीवाल। हाँ, लात मार दिया, झूठ बोलता है खाली, झूठ बोलता है खाली। कह रहे हम नहीं रहेंगे उस शीश महल में। मैं सर रिटायर होकर के 1999 में आया हूँ दिल्ली में, और तब से मैं देख रहा हूँ इनका खेला। इनकम नहीं बदला, इनकम टैक्स विभाग को खा करके ये राजनीति को खाने के लिए आया है। अरे वो कह रहे हम हैं जादूगर इनकम टैक्स के, हमको पता है कैसे सिस्टम बनाना है, जनता को कैसे फ्री की रेवड़ी बांटनी। सर जी, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, फौजी कभी हाथ नहीं जोड़ता है, लेकिन हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इनको राजनीति से निकाल के जेल में बंद कीजिए। क्या कह रहे हैं? इन्होंने बड़ी बात कह दी। हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। क्या किया विकास? मतलब जो है ना सिविल लाइन, ना कहीं कुछ, मतलब जो है पानी नहीं, बिजली फ्री है। उनके लिए फ्री है कि जिसका 200 यूनिट है
उनके लिए फ्री है, बाकी सब जो है ना जग मारा है, मतलब जो है उनके लिए क्या फ्री है। 14,000 बिल आता है। हाँ दिल्ली लंदन पेरिस तो बनी होगी, अरे क्या लंदन बनेगी तो खर्चा तो होगा ना। साहब जी, उसी दिल्ली में आप भी हो, कितनी पेरिस बनी है आपको भी मालूम है। अरे तो दिल्ली लंदन पेरिस बनेगी तो खर्चा होगा ना सरकार का। बनेगा भविष्य में, तब तक जिंदा रहे तो चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे। ये हमारे नेता जी हैं। बताइए बताइए, ये नेता आप नहीं बोलेंगे, आप बताइए। बिल्कुल आखिरी सवाल है, पूर्वांचल के लोगों को जब कोविड काल में दिल्ली से जाना पड़ा, बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़ी तस्वीर चली, बड़ी चर्चाएं चली कि पूर्वांचलियों को यहाँ रोका नहीं गया, उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई, पैदल जाते रहे। केजरीवाल जी ने इतनी भी व्यवस्था नहीं बनाई। ये बीजेपी के आरोप है कि पूर्वांचल का व्यक्ति बस से दिल्ली का गाजियाबाद बॉर्डर पार कर दे या आनंद विहार पार कर दे। पूर्वांचली सोच क्या रहा है आखिर? देखिए, वो व्यवस्था जो थी ना, वो कुछ लेबर कैटेगरी के जो व्यक्ति थे वो सब वैसे पैदल गए, बाकी अधिकतर लोगों को साधन था ही जाने के लिए और गए भी। हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने जो व्यवस्था करनी चाहिए था, जैसे कि उस समय में लोगों को जो भूखमरी आ गया था, लोगों खाने के लिए नहीं था, उसका अरेंज करना चाहिए था, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए था, उनको कुछ जाकर राशन देना चाहिए था जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। ये सब वो नहीं कर पाए, उसमें असफल रहे। वो सोचते रह गए कि हमें क्या करना है, तब तक लोग परेशान हो गए और फिर यहाँ से निकलना शुरू कर दिया। तो कोरोना के समय में तो उनका मैनेजमेंट तो बिल्कुल ही ख़राब था। ऑक्सीजन का कितना अकाल था, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, और भी कई सारी थी दिक्कतें, हॉस्पिटल में विशेष सुविधाएँ नहीं कर पाए, तो बहुत सारी उस समय में दिक्कतें हुई थी, इसलिए उन लोगों को पलायन करना पड़ा। एक वीडियो बड़ी अभी वायरल हुई कि बीजेपी वाले कर रहे हैं, हालांकि कि केजरीवाल जी एक मंच से कह रहे हैं कि बिहार के लोग आते हैं दिल्ली में 500 रुपए का टिकट लेकर 5 लाख का टिकट करा के चले जाते हैं, इलाज करा के जाते हैं। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि इलाज कराने के लिए हर व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्र है, कहीं भी इलाज करा सकता है। इसमें केजरीवाल किसी को भी रोकने वाले कौन होते हैं? इलाज कराने आए हैं। हॉस्पिटल जो बनाया गया है, क्या केजरीवाल ने हॉस्पिटल बनाए हैं? कौन सा हॉस्पिटल बनाया है आज तक बताइए दिल्ली में? तमाम मोहल्ला दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिए, कुत्ता सोता है वहाँ पे डॉक्टर जो बैठते हैं वो एक ही दवा, 4 दवा रखा हुआ है, 4 टैबलेट रखा हुआ है, सब बीमारी का एक ही दवाई दिए जा रहे हैं। क्या व्यवस्था है? मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बरगला रहे हैं जनता को, ठग रहे हैं जनता को। वहाँ पर ठीक से ट्रीटमेंट कोई करता है क्या? लंबी लाइन लगी होती है, महिलाएं लगी होती है, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं होता है। तो ये सारी तो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर तो उन्होंने बहुत ही धोखा दिया है लोगों को। तो 18,000 रुपए का जो ऐलान हुआ है पुजारियों के लिए, इससे खुश हैं आप? ये सब रेवरी कल्चर का उन्होंने शुरुआत किया था और ऐसा रेवरी बांट रहे हैं। जनता खुद समझदार है, समझ रहा है कि ये सब कुछ होने वाला नहीं है, हो ही जाएगा मान लीजिए, तो पैसे देकर वोट खरीदना चाह रहे हैं आप। ये कितना बड़ा गलतफहमी है इनका। आजकल जनता समझदार हो गया है भाई साहब। वो पैसे, जैसे को पहले कुछ दिन पहले उनका एक बाइट देखा था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी वाली पैसे दे रहे हैं तो पैसे ले लो, वोट मुझे देना। क्या बेवकूफ़ी ऐसी बातें करते हो? क्या किसी पार्टी के मुखिया इस तरह से जनता से बातें करता है क्या? वो ये कहता है कि वोट मुझे दो, पैसे ले लो उनसे। ये क्या मतलब हुआ? तो जनता समझदार है, किससे पैसे लेना है, किससे नहीं लेना है और किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। जनता अच्छी तरह समझदार है। वोट देगी विकास के मुद्दे पर, जनता वोट करेगी अपने मुद्दों पर। और ये पूर्वांचल के लोग हैं, ये बदरपुर विधानसभा है और इनकी अपनी निजी राय मैं आपको दिखा रहा था कि आखिरकार अब आने वाले 2025 के चुनाव पर इनकी अपनी निजी राय क्या है और कितना विकास इन्होंने पिछले 10 साल में दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के मोहल्ले में, दिल्ली की गलियों में देखा। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, बदरपुर विधानसभा, दिल्ली से। महाकुंभ 2025 से सनातन धर्म और संस्कृति का पवित्र आयोजन, जो न केवल परंपराओं और विरासत का संगम है, बल्कि ग्रामीण जीवन में रोजगार और समृद्धि की नई किरण भी लेकर आया है। संगम के किनारे बसे गांवों में इन दिनों बड़ी मात्रा में चूल्हे और उपले बनाए जा रहे हैं। महिलाएं मिट्टी को आकार देकर चूल्हे तैयार कर रही हैं, जो लाखों कल्पवासियों के लिए भोजन बनाने का साधन बनेंगे। यही नहीं, इन चूल्हों की बढ़ती मांग ने सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाने का मौका दिया है। हर सुबह दर्जनों महिलाएं अपने गांव में मिट्टी के चूल्हे और उपले तैयार करने में जुट जाती हैं। मेला प्रशासन ने हीटर और छोटे गैस सिलेंडरों के उपयोग पर रोक लगाई है।
जिससे पारंपरिक साधनों की मांग और बढ़ी है। यह व्यवस्था पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। महाकुंभ केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि सनातन धर्म का हर पर्व समाज के हर वर्ग के लिए है। महिलाओं ने दिखा दिया है कि जब बात आस्था और परिवार की होती है तो वे नेतृत्व करने से पीछे नहीं हटती। महाकुंभ 2025 का यह संगम आस्था के साथ साथ आत्मनिर्भरता और रोजगार का प्रतीक बन चुका है और यह संदेश देता है कि सनातन धर्म सभी का है और सभी के लिए है।